सुजाता जी एक पुराने ख्यालों की सास थी, जिन्हें लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर के काम करना और सेवा करना है। उनके बेटे राहुल की शादी माया से हुई, जो आधुनिक थी पर समझदार थी। शादी के बाद से ही सुजाता जी माया को छोटी छोटी बातों पर ताना देती। हमारे जमाने में तो बहुएं ऐसी नहीं होती थी, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। माया बस चुपचाप सुन लेती पर दुखी होती। एक दिन सुजाता जी को बहुत तेज बुखार आ गया। राहुल ऑफिस के काम से शहर से बाहर था। घर में सिर्फ सुजाता जी और माया थी। माया ने न केवल सुजाता जी की दवा का ध्यान रखा, बल्कि ठंडे पानी की पटिया भी रखी और उनके लिए सदा पौष्टिक खाना बनाया। सुजाता जी के मुंह में करवाहट थी, इसीलिए माया ने उनका पसंदीदा दलिया प्यार से बनाया। सुजाता जी ने अपनी आदत के अनुसार फिर भी खाने में कमियां निकाली। नमक कम है, अच्छे से नहीं बना है। अगले दिन सुजाता जी की तबीयत और भी खराब हो गई। माया ने अपनी सारी सहेलियों के कॉल छोड़ दिए, अपनी सिलाई कढ़ाई का काम भी रोक दिया और 24 घंटे सुजाता जी की सेवा में लग गई। एक रात सुजाता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि माया ने उनकी पैरों के पास चटाई बिछाकर सो रही थी, ताकि आवाज होने पर तुरंत उठ सके। यह देखकर सुजाता जी की दिल पसीज गया। उन्हें महसूस हुआ कि वह जिसे बेकार समझती थी, वह उनके लिए अपनी नींद और आराम सब त्याग रही है। 3 दिन बाद सुजाता जी ठीक हो गई। उन्होंने माया को अपने पास बुलाया और कहा, माया मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए, लेकिन तुमने अपनी बेटी की तरह मेरी सेवा की। बहुएं तो बहुत देखी, पर तुम जैसी समझदार बहुएं भाग्य से मिलता है। माया की आंखों में आंसू आ गए। उनसे कहा, माँ जी आप मेरी माँ जैसी ही है। सेवा करना तो मेरा फर्ज है। सास बहू का रिश्ता विश्वास और प्रेम से बनता है, ना कि ताने और अपेक्षाओं से। जब सास माँ बन जाती है, तब बहू बेटी बनकर घर को स्वर्ग बना देती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।